सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जुड़ी हुई खबरें बताएं आपको। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत हो रही है। आज बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु होंगी और उनके साथ मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। हालांकि इन खेलों की शुरुआत से पहले ही नीरज चोपड़ा का बाहर होना हर भारतीय को दुखी कर रहा है। खेलों को लेकर बर्मिंघम में खास तैयारियां जारी हैं। शहर में कई ऐसे मंच बनाए गए हैं जहां लोग अपने देश और अपने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाते हुए दिखाई दिए। तो कोशिश यही रहेगी कि अब बर्मिंघम में जय हो। उद्घाटन समारोह के लिए अलेक्जेंडर स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। बर्मिंघम में मिनी इंडिया की तस्वीरें हम भारतीय संस्कृति की देख पा रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की और जो भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को हम देख पाएंगे। बर्मिंघम से सीधे हमारे साथ हमारी सहयोगी किरण चोपड़ा है। किरण, क्या खास तैयारी ओपनिंग सेरेमनी की और कितना मजबूत दावा है इस बार भारतीय टीम का? देखिए, 70वीं आजादी की वर्षगांठ बनाने वाला है ना, तो उस टाइम पर जो है उस देश में यहाँ पर तिरंगा झंडा हम अगले 11 दिनों में लहराते देखेंगे, जिस देश ने हम पर इतने सालों राज किया। तो ऐसा ही कुछ फील आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंडियन कंटिजेंट की अगर बात करें तो दावा इसलिए और बड़ा और मजबूत है क्योंकि जो टोक्यो में कमाल हुआ था ना, उस टोक्यो में कमाल के बाद उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और उसके आगे के सफर की भी बात करें तो अलग अलग खेलों में बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन हमें मिले हैं, तो इसीलिए उम्मीद ज्यादा है। थोड़ी सी निराशा जरूर है नीरज के बाहर होने से। एक और झटका ये है कि शूटिंग, वो खेल जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक भारत को सबसे ज्यादा मेडल दिए हैं, वो इस गेम्स का हिस्सा नहीं है। उस खेल को शामिल नहीं किया गया है, तो वहां थोड़ी सी निराशा है। लेकिन बहरहाल और आपके पास इतने बड़े बड़े गोल्ड के दावेदार है कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो बर्मिंघम के लिए या इंग्लैंड के लिए कहें, 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद ये दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है जो होने जा रहा है। बर्मिंघम पूरी तरीके से तैयार है। 35,000 लोगों की उम्मीद है जो कि बैठेंगे अलेक्जेंडर स्टेडियम में, जहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। और इसके अलावा भारत की तरफ से पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों इंडियन कंटिजेंट की अगुवाई करेंगे। 164 भारतीय खिलाड़ियों का दल आज अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगा। बाकी खिलाड़ी इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि कुछ खिलाड़ियों के कल सुबह जल्दी इवेंट है, तो वो ओपनिंग सेरेमनी स्किप कर रहे हैं। तो कुछ खिलाड़ी अभी पहुंचे नहीं है जिनके इवेंट्स बाद में है। तो कुल मिला के 164 खिलाड़ियों का दल आज एथलीट्स परेड में, जब ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ी चलेंगे तो आपको नजर आएगा और पूरी दुनिया उनको देखेगी। पहले नीरज फ्लैग बेरर होने वाले थे, लेकिन नीरज चोपड़ा के नाम वापस लेने के बाद पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को इसके लिए चुना गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ अगर आपको बिल्कुल ये फील नहीं होता है कि आप इंडिया से अलग है या इंडियन खिलाड़ियों को सपोर्ट की कोई कमी यहाँ नहीं रहने वाली है, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियंस यहाँ रहते हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में इंडियन एथलीट्स के इवेंट से टिकट्स खरीदी है। तो यानी आपको स्टैंड्स में जय होगी कमी स्वाति कहीं से भी नहीं मिलने वाली है और इंडियन फैंस को ये नहीं लगेगा कि वो बाहर आके खेल रहे हैं। एक इंडिया वाली फील ही है यहाँ पर। कृति की तस्वीर हम देख भी पा रहे थे। एब्सोल्युटली किरण, और आप भी साक्षी बनेंगे इस ओपनिंग सेरेमनी का और हम आपके जरिए तस्वीरें भी देखेंगे इस ओपनिंग सेरेमनी की। सबसे खास बात किरण ये है कि पहली बार महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, तो एक बहुत बड़ा दावा हमारा एज क्रिकेट टीम भी रहेगा वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में। बिल्कुल। और क्रिकेट, अगर आप किसी क्रिकेटर से बात करें तो ना, तो हमेशा वो ये मिस करते थे कि इस तरीके के मल्टी डिसिप्लिन जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स हुए, एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जहां उनको मौका मिलता है गले में मेडल टांगने का, पोडियम पर खड़ा होने का, वो क्रिकेटर्स मिस करते थे। लेकिन इस बार उनको ये मौका मिला है। पुरुष क्रिकेट पहले भी 1998 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार महिला क्रिकेट को ये दिया गया। और आप अगर कहें तो इसे एक अलग स्पाइस अप कर दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स को, जो कि खासतौर पर इंग्लैंड में हो रहे हैं। इंग्लैंड जो कि एक अच्छा खासा क्रिकेट लविंग नेशन है, तो वो यहाँ देखा जा सकता है। और खासतौर पर अगर मैं कहूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने टिकट्स बिकी हैं, उसमें सबसे ज्यादा टिकट भारत पाकिस्तान के मैच के बिकी है, जो कि होने वाला है वुमेन क्रिकेट टीम के बीच में। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्यों इन कॉमनवेल्थ गेम्स को क्रिकेट की जरूरत थी। और अगर इसके पीछे तर्क देखा जाए स्वाति, तो ये दिया गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब जितनी कंट्रीज क्रिकेट खेलती है उसमें ज्यादातर कॉमनवेल्थ नेशंस है, जैसे कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत है, पाकिस्तान है। तो इसी वजह से इस गेम्स को यहाँ शामिल करना उसमें और एड ऑन करेगा। और आगे आने वाले टाइम में जो
विकेट हो सकता है। 2000 ओलंपिक्स के लिए इसकी बात चल रही है, तो उसके लिए एक पहला कदम आप मान सकते हैं। बहरहाल यहाँ के लोग बहुत खुश हैं क्रिकेट के शामिल होने पर, और आसपास की यूरोपियन कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पाकिस्तान के मैच देखेंगे, इंडियन फैंस। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर हम कहें तो क्रिकेट लविंग नेशन है, और ऐसे में अगर आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत पाकिस्तान का मैच देखने को मिल जाए तो उससे बेहतर हो ही क्या सकता है। बिल्कुल किरण, बहुत धन्यवाद हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, और शुभकामनाएं तमाम इंडियन कंटिंजेंट्स को जो कि अब धीरे धीरे करके आज के बाद कल सुबह से अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले हैं। शुक्रिया किरण, बातचीत करने के लिए आपका।